अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सीआरपीसी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे हम। चैप्टर 4 क्या है कि ऑफ एड एंड इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट द पुलिस एंड पर्सन मेकिंग अरेस्ट। ठीक है, यानी कि पुलिस ऑफिसर की, मजिस्ट्रेट की या जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है उनकी हेल्प करना, उनको कैसे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, उससे मतलब ये है। फिर सबसे पहले सेक्शन 42 है कि पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, यानी कि पब्लिक कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की हेल्प करेगी, यानी कि मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस जो है उसको कब करेगी। कहता है कि ए में कहता है इन द टेकिंग ऑफ प्रिवेंटिंग द स्केप ऑफ एनी पर्सन, कोई पर्सन भाग रहा है, ठीक है, तो वो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर अगर उसको अरेस्ट कर रहा है तो ये उनकी हेल्प कर सकते हैं उसको अरेस्ट करने में। दूसरे में कहता है प्रिवेंशन सेपरेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस और द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू कमिट टू एनी रेलवे कैनाल टेलीग्राफ एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। कहता है कि रोकना किसी रोकना, प्रिवेंट करना, कोई ब्रीच कर रहा है, ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है या कोई इंजरी पहुंचा रहा है रेलवे को या कैनाल्स को, ठीक है, नहरों को या टेलीग्राफ या पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको रोकना, ठीक है। फिर 43 पे आ जाते हैं। ये कहता है कि एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, कोई और पर्सन है जो कि वारंट उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा है अदर देन पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और पर्सन, यानी कि जिसको पुलिस ऑफिसर ने ऑथोराइज़ किया होगा कि तुम जाके इस पर्सन को पकड़ लो। और फिर तो क्या होगा कि अगर वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी को पकड़ना चाह रहा है, तो क्या यहाँ पर पब्लिक पर उस पर्सन की भी हेल्प करेगा पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के लोग जो हैं वो उसकी हेल्प करेंगे। फिर 44 कहता है कि पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेज, जो ऑफेंसेज ये सेक्शन लिखी हुई हैं कि 121, 121A और 123, ये जितने भी सेक्शंस इसमें लिखे हुए हैं जो कि पाकिस्तान पीनल कोड से मुतल्लिक हैं। कहता है कोई पब्लिक अगर ये ऑफेंस देखे तो पुलिस या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन देगा इन ऑफेंसेज से रिलेटेड। फिर विलेजर हेड 45 पे आ जाता है। सेक्शन 45 है कि विलेज हेडमैन्स, अकाउंटेंट, लैंड होल्डर एंड अदर बाउंड टू रिपोर्ट सर्टन मैटर्स, यानी कि उनके गांव में अगर कोई कुछ सेंटर मैटर्स हो गए हैं, किसी ने कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रखी हुई है या किसी का रास्ता रोका हुआ है, ब्रीच ऑफ पीस वगैरह हो रहा है या कोई ऐसा ऑफेंस किया हुआ है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, या सडन डेथ हो जाती है किसी की, या कोई शक होता है कि इस ऐसे सर्कमस्टांसिस से इस पर्सन की डेथ हुई है, या ऐसा है कि कोई पर्सन का इंटेंशन है कोई जुर्म करने का, तो वो ये जो होंगे ये क्या करेंगे, जो वो विलेजर्स हेडमैन जो है या विलेजर अकाउंटेंट जो है ये मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को इसकी इत्तला दे देंगे। बस इसमें यही है। फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको सिर्फ समझना ही था, ठीक है, यहाँ तक। तो चैप्टर 5 है अरेस्ट, स्केप एंड रीटेकिंग, जहाँ पे अरेस्ट करना है आपने, अगर वो भाग जाए दोबारा उसको री अरेस्ट आप कर सकते हो अगर ऑफेंडर भाग जाए। तो पहले देखते हैं कि अरेस्ट में जनरली क्या है अरेस्ट, ठीक है। अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट आप कैसे बनाओगे। कोई भी पुलिस ऑफिसर है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको पकड़ना, जिसको गिरफ्तार करना, ठीक है, पुलिस की ड्यूटी है। तो पुलिस अगर उसको टच भी कर ले उस पर्सन को तो इसको ऐसे ही माना जाएगा कि उसने उसको अरेस्ट कर दिया है। रेजिस्टिंग इंडीवर्स टू अरेस्ट, इफ एनी पर्सन if any person forcibly resists or endeavors to arrest him or attempt to invade the arrest, the police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest। कोई भी पर्सन जो है, यानी कि किसी पर्सन का पकड़ना बहुत लाजमी है और जो कि वो भागना चाह रहा है, तो पुलिस ऑफिसर या जो वो अदर पर्सन अगर उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो वो कुछ भी इकदाम कर सकते हैं कि उसको पकड़ लें, ठीक है। लेकिन सेक्शन 3 में यहाँ पे एक्सेप्शन कहता है कि उसको जो है क्या होगा कि उसको तो आप कोई भी इकदाम कर सकते हो पकड़ने में, लेकिन उसको डेथ सेंटेंस आप नहीं कर सकते, अगर उसको मार नहीं सकते, ठीक है। अगर द राइट टू कास्ट द डेथ ऑफ द पर्सन, वो राइट नहीं है आपके पास कि किसी डेथ कास्ट कर लो, विच इज़ नॉट एक्यूज, अगर वो पर्सन एक्यूज नहीं है किसी भी ऐसे ऑफेंस का जो कि पनिशेबल विद डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। फिर सेक्शन 47 है कि सर्च ऑफ प्लेस वेयर पर्सन सॉफ्ट टू बी अरेस्टेड, यानी कि सर्च ऑफ प्लेन जहाँ पर आपको लगे सर्च कि ये पर्सन यहाँ पर
पर है, और तो आप उस जगह को कैसे सर्च करोगे, ठीक है। क्या कहता है कि कोई भी पर्सन है जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट उसको मिला हुआ है, या कोई पुलिस ऑफिसर है जिसको अरेस्ट की अथॉरिटी है, ठीक है, तो वो उसको लगे कि ये पर्सन जो है यहाँ पर रहे हैं, तो वो सबसे पहले वहाँ पे इजाज़त लेगा और फिर अंदर चला जाएगा उस पर्सन को पकड़ने के लिए, अगर उसको लगे कि वो पर्सन वहाँ पर है, ठीक है। फिर 48 में कहता है प्रोसीजर वेयर इन ड्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। यहाँ पे क्या कहता है, अगर उसको अंदर जाने की इजाज़त ना मिले तो फिर वो क्या करेगा, 47 के अंदर के 47 के अंदर उसको, यानी कि उसने इजाज़त मांग के अंदर जाएगा, इजाज़त ना मिली फिर वो क्या करेगा कि वो अपने जो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर जो है जो उसके हायर रैंक का है उससे इजाज़त लेगा और फिर उस घर में दाखिल हो जाएगा गिरफ्तार, उस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि ब्रेकिंग ओपन जनाना वाली प्रोविज़न जो यहाँ पे है, इसमें कहता है अगर जहाँ पर एक ऐसी औरत हो जो इस्लामिक कस्टम के लिहाज से औरत जो है इसे अपीयर नहीं हो सकती पब्लिक में, तो तब क्या होगा यहाँ पे, यानी कि उस औरत को इतना टाइम दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि तुम थोड़ा सा साइड पर हो ताकि हम लोग अंदर आ जाएं, ठीक है। तो फिर वो दरवाजे तोड़ के या जो भी है अंदर ब्रेक द एंट्रेंस और अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिर 49 में कहता है कि पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज़ फॉर पर्पस ऑफ लिबरेशन। कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पर्सन जिसको ऑथोराइज़ किया गया था कि वो अरेस्ट करे, तो वो क्या हुआ कि अंदर वो दाखिल हो जाए, फिर उनके पीछे किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया, बंद कर दिया, तो क्या होगा कि वो अपनी ही आज़ादी के लिए वहाँ से निकलने के लिए डोर्स तोड़ सकते हैं, विंडोज़ तोड़ सकते हैं। इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ, अपने आप को आज़ाद करने के लिए, और एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन के लिए जो कि लॉफुली इन हु हैव लॉफुली इंटर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी अरेस्ट, यानी कि वो पुलिस ऑफिसर या जो भी पर्सन अंदर गया है उसको अरेस्ट करने के लिए, तो वो अपने आप को आज़ाद करने के लिए डोर्स वगैरह विंडोज़ वगैरह तोड़ सकता है, इसमें यही है, ठीक है। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन में क्या कहता है, सेक्शन 50 में कहता है कि द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेन दैट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। मुजरिम को यहाँ पर कहते हैं झगड़ना नहीं है आपने, ठीक है, यानी कि जो यानी कि सिर्फ आपने उसको पकड़ना है कि वो आपसे भाग ना जाए। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। सेक्शन 51 है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी कि जो पर्सन अरेस्ट कर लिया है और अगर जो है उसका ऑफेंस ऐसा है कि वो बेल नहीं ले सकता या बेल फर्निश नहीं कर सकता, और तो व्हेन एवर अ पर्सन इज अरेस्ट विदाउट वारंट and by private person under warrant cannot be legally to be bailable and unable to furnish bail, यानी कि वो जो पर्सन है जो अरेस्ट विदाउट वारंट हुआ है जो कि बेल नहीं कर सकता, और दूसरा क्या कह दिया है कि कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता, तो फिर उस पर्सन की जो है तलाशी ली जाएगी, जितनी भी उसकी जो जमा तलाशी करने के बाद, यानी कि उससे जो चीज़ें लेके उस सेफ कस्टडी में रख दी जाएंगी, जिसके भी उस जितने भी उसके पास आर्टिकल्स थे, ठीक है। लेकिन उस सवाए उसके वेयरिंग अप्रेजल के, यानी कि उसके जो कपड़े वगैरह उसने पहने हुए उसके अलावा, और उसके पास जो भी चीज़ें हुई वो पुलिस लेके अपनी सेफ कस्टडी में रखेगी। फिर सेक्शन 52 में कहता है मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि वुमेन को कैसे सर्च किया जाएगा। कहता है कि बहुत ही सख्त पैरे में दूसरी वुमेन उस औरत को सर्च करेगी, यानी कि पुलिस कांस्टेबल होती है अक्सर, ठीक है, तो वो उसको सर्च करेगी। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, यहाँ पे कहता है कि कोई पर्सन है जिसको अरेस्ट कर दिया गया है, तो अगर उस पर्सन के पास ऑफेंसिव वेपन है, यानी कि पिस्तौल वगैरह है या तो चाकू वगैरह जो भी है, वो पुलिस ऑफिसर उससे लेके अपने पास रख लेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेक्शंस आ जाते हैं 54 से 67 है अरेस्ट विदाउट वारंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कि देख लेते हैं क्या कहता है कि वैन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर कब विदाउट वारंट पर्सन को अरेस्ट करती है। कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिए बगैर वो वारंट और बगैर वारंट के कब अरेस्ट करेगी। कहता है कि एनी पर्सन हु हैज़ बीन कंसर्नड इन एनी cognizable offense or against whom a reasonable complaint has been made
और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, क्या कहता है, कोई पर्सन है जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया यानी कि बहुत ही सीवर तरीके का उसने ऑफेंस किया है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस को, वो इंफॉर्मेशन यानी कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, या उनको कोई शक है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, ठीक है, तो उस पर्सन को वो अरेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली कहता है कि पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्यूज, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एक्यूज shall lie on such person and implementation of house breaking, कोई पर्सन है कि क्या कर रहा है कि अनलॉफुल तरीके से हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, ठीक है, और या हाउस ब्रेकिंग करके कुछ चीज़ें यहाँ उसने अपने पास रखी हुई हैं, तो क्या है कि उस पर्सन को अरेस्ट विदाउट वारंट किया जाएगा। थर्ड में कहता है कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इश्तहारी मुलजिम है जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इश्तहारी मुलजिम करा दिया है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी। थर्ड में कहता है फोर्थ में कहता है कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है किसी के पास, या जो है सस्पेक्टेड है कि उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, और मे रीजनेबल बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटिंग एन ऑफेंस, या ऐसा शक हो रहा है उस पर कि वो कोई ऑफेंस करने वाला है, तो फिर भी तब भी उस पर्सन को वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा। फिफ्थ में कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर अपना कोई काम कर रही है उसके काम को रोकना, वो उसकी ड्यूटी के सर इंजाम करने से उसको रोकना, या जो है कोई इस भाग रहा है, इस्केप टू अटेम्प्ट टू इस्केप, या भागने की कोशिश कर रहा है लॉफुल कस्टडी से यानी कि पुलिस की हिरासत से भागना चाह रहा है, तब भी उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर दिया जाएगा। फिफ्थ में कहता है कि स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की ये तो वही हो गया, ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने। फिर सिक्स में कहता है कि डिज़र्टर है, जो डिज़र्टर है भगोड़ा है, ठीक है, आर्मी फोर्स ने उसको भगोड़ा करार दे दिया है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा। फिर सेवन्थ में कहता है एक्सट्रेडिशन लॉ के तहत किसी ने क्राइम किया है, यानी कि एक पर्सन दूसरे मुल्क में क्राइम करता है, वो तो वो पाकिस्तान में आके छुप जाता है, तो एक्सट्रेडिशन लॉ के अंदर ये होता है कि अगर दूसरे मुल्क में उसने जुर्म किया है तो वो मुजरिम जो है वो उनकी हुकूमत को दिया जाएगा कि उसने वहाँ पे जुर्म किया था, उसको सज़ा मिले, या पाकिस्तान में भी अगर ऐसा कुछ हो वो उसको सज़ा दे सकती है, ठीक है, तो अगर किसी ने ऐसा कोई जुर्म किया है जो कि एक्सट्रेडिशन लॉ के अंदर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर दिया जाएगा। फिर एट में कहता है कि कन्विक्ट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी रूल, ठीक है, कोई भी रूल जो कि सेक्शन 565 सब रूल 3 के अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, तो वो कन्विक्ट अगर उनको तोड़ना चाहे तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा। नाइन्थ में कहता है कि अ पर्सन फ्रॉम होम अरेस्ट आ रिक्वेजिशन हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर, यानी कि provided that the requisition specify the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर को कहीं से यानी कि इत्तला दी गई है, या किसी और पुलिस ऑफिसर ने उसको इत्तला दी है, या मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, यानी कि उसको इत्तला दी है कि इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो वो पर्सन जो है क्या करेगा, उसको अरेस्ट कर लेगा विदाउट वारंट, ठीक है। फिर 55 में कहता है अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड हैबिचुअल ऑफेंडर, कोई आवारा है, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है यानी कि आदतन चोर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इसको पकड़ेगी, तो यानी कि या एक ऐसा ए में कहता है कोई ऐसा पर्सन है जो कि कोई ऐसा काम करना चाह रहा है जो अपने आप को छुपा रहा है, ठीक है, उसने कोई जुर्म किया है लेकिन अपने आप को छुपा रहा है, और या टू कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, उसको भी विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर इंचार्ज उसको अरेस्ट करेगी। या कोई ऑनस्टेंसिबल मींस ऑफ सब्सिस्टेंस है, मशकूक है, ठीक है, मशकूक लग रहा है कोई बंदा, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा। फिर कोई पर्सन है हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, हाउस ब्रेकर है या थेफ्ट है, चोरी चोरी करता है, आदतन चोर है, घर में हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, ठीक है, या स्टोलन प्रॉपर्टी उसके पास होती है, या एक्सटोर्शन वगैरह कर रहा है, तो ये जितने भी वो कर रहे हैं या जो है किसी को धमका के उसको इंजरी की धमका के एक्सटोर्शन वगैरह करना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक्शन 55 के अंदर अफसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसको अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है। 56 में कहता है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर ऑर्डर देगी अपने सबऑर्डिनेट को कि विदाउट वारंट अरेस्ट करे, ठीक है,
या जो है ये नहीं, जब पुलिस ऑफिसर का जो सब ऑर्डिनेट है विदाउट वारंट अरेस्ट करता है तब क्या होगा, वो अपने सीनियर को इन राइटिंग ऑर्डर लिखेगा कि ये पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा था या करने वाला है, तो उसने अगर उस पर्सन को जो है अरेस्ट कर लिया है तो वो अपने सीनियर को वो भेज देगा, ठीक है, वो नोटिस भेज देगा। फिर 57 में कहता है रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेसिडेंट। जब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या कोई पुलिस ऑफिसर किसी से नाम पूछ रहा है, उसकी जगह वगैरह पूछ रहा है कि कहाँ पर तुम रहते हो, और ऐसा रीज़न भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को अरेस्ट होने से बचाने के लिए गलत नाम और गलत रेजिडेंस अगर बता रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात थी, यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो तब भी उसको यहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट कर लेगी। लेकिन जब यहाँ पर नेक्स्ट कहता है कि व्हेन द ट्रू नेम और रेजिडेंट ऑफ सच पर्सन हैज़ बीन असर्टन, ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज टू अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या कहता है, अगर उसने अपना सच्चा नाम और जहाँ पर वो रहता है रहाइश, अगर वो उसने सच ट्रुथ तरीके से बता दी, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कर दिया जाएगा और उससे बॉन्ड लिया जाएगा विथ या विदाउट श्योरिटीज, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोविज़न है, कहता है कि अगर वो पर्सन पाकिस्तान में नहीं रहता, द बॉन्ड शैल बी सिक्योर बाय श्योरिटीज़, तो वो जो बॉन्ड वगैरह लिए जाएंगे वो श्योरिटीज़ से लिए जाएंगे जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, जो कि उसकी श्योरिटी देते हैं, यानी कि श्योरिटी थर्ड पर्सन होता है। शुड द ट्रुथ नेम रेजिडेंट अगर उस ऑफ सच पर्सन बी नॉट असर्टन विद इन 24 फॉर द टाइम ऑफ अरेस्ट। अच्छा, कहता है अगर जहाँ पर उसने अगर अपना नाम अपनी रहाइश वगैरह 24 आवर के अंदर नहीं दिखा बताई, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसको पेश कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 58 है कि परसुएट्स ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। जहाँ जहाँ पर जो है क्या है, कहता है यहाँ पे कि अगर कोई ऑफेंडर है जो कि भाग गया है, किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में भाग गया है, तो क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर उसको फॉलो करेगा अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर भी, ठीक है। 59 में कहता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन प्रोसीजर ऑन सर्च अरेस्ट। अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, अगर वो किसी को अरेस्ट करना चाहे, तो नॉन कॉग्निजेबल या नॉन नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो वो क्या करेगा, विदाउट अननेसेसरी डिले वो उस पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा। अगर वहाँ पे पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो वो क्या करेगा कि नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगी, उनको उस मुलजिम जो ऑफेंडर है, ठीक है, उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे दिया जाएगा, उसकी कस्टडी में दे दिया जाएगा। इफ़ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, अ पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट। और अगर जो है पुलिस ऑफिसर को लगे कि जो उसने जुर्म किया है वो सेक्शन 54 के तहत है, तो वो उसको दोबारा भी गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, फिर थर्ड में कहता है कि अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और पुलिस ऑफिसर्स के सामने अपना नाम और रहाइश वगैरह से इनकार कर रहा है, तो फिर और पुलिस ऑफिसर को भी लगे कि ये झूठ बोल रहा है, जैसे सेक्शन 57 में था, तो इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट ही इज़ कमिटिंग एनी ऑफेंस ही शैल बी एट वंस रिलीज। और अगर उसके बाद अगर पुलिस ऑफिसर को भी लगे कि ये इसने कोई जुर्म नहीं किया, तो वो उसको रिलीज़ भी कर सकती है 59 के अंदर, ठीक है, सब सेक्शन 3 के। फिर 60 है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। यहाँ पर कहता है कि जो पर्सन है, पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट विदाउट अननेसेसरी डिले, विद अननेसेसरी डिले के बगैर वो क्या करेगा, उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। फिर 61 में कहता है या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने पेश करेगा। 61 कहता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, यानी कि पर्सन जो अरेस्ट हुआ है उसको जो है
सेक्शन 167 के तहत जो कि मजिस्ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, जहाँ पर मजिस्ट्रेट अगर स्पेशल पावर देगा उसको अपनी कस्टडी में रखो तो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर ना हो तो वो सेक्शन 61 के तहत जल्द अज जल्द 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट जो जुरिस्डिक्शन उसकी वहाँ पर हो, तो वो 61 सेक्शन के अंदर क्या करेगा, उस ऑफेंडर को जज मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। 62 कहता है कि पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन ऑफेंस इन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द ज़िला नाजिम या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा ज़िला नाजिम को, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को, द केस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, उन सारे केस के बारे में जिनको अरेस्ट विदाउट वारंट किया गया है, विद इन द लिमिट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव स्टेशन वेयर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज, या जो और साथ में उन किन लोगों को गिरफ्तार किया है उसका बताएगा, और जो जिनकी बेल हो गई उनका भी बताएगा। ठीक है, किसको, ज़िला नाजिम, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट वगैरह को। फिर प्रोविजन दी हुई, प्रोवाइडेड दैट इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट वेयर द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हैज़ नॉट बीन हेल्ड और द ज़िला नाज़िम हैज़ नॉट एश्योर्ड चार्ज ऑफ पुलिस एंड एनी रेफरेंस इन दिस सेक्शन टू ज़िला नाज़िम शैल बी रीड एज अ रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या कहता है कि ज़िला नाज़िम जो है क्या यानी कि अगर ज़िला नाज़िम को अगर ये ड्यूटीज़ नहीं दी हुई, यानी कि गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट ने उसको इस चीज़ के लिए इलेक्ट नहीं किया हुआ, तो पुलिस ऑफिसर उसको जो उसने विदाउट वारंट अरेस्ट वगैरह किए हुए हैं उसके बारे में इतला नहीं देगा। फिर 63 के अंदर कहता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंशन, यानी कि एक पर्सन को कब आप रिलीज़ करोगे जेल से, कहता है पुलिस ऑफिसर उसको तब रिहा करेगा अगर वो बॉन्ड दे दे, बेल पर रिहा हो जाए, या अगर मजिस्ट्रेट की स्पेशल ऑर्डर हो तब उसको रिहा किया जाएगा। फिर 64 के अंदर कहता है कि ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंट, अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंट में जो कि मजिस्ट्रेट के लोकल लिमिट में कोई जुर्म करता है तो मजिस्ट्रेट उसको यहाँ पर यानी कि अरेस्ट कर सकता है 64 के अंदर। फिर 65 में कहता है कि अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम अरेस्ट एंड डायरेक्ट अरेस्ट, कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी टाइम पे अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट की डायरेक्शन दे सकता है जो कि उसकी लोकल लिमिट्स में हो, of any person or किसी of any person for whom arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant, यानी कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का वारंट दे सकती है कि इस पर्सन को अरेस्ट करो। ठीक है, फिर 66 में कहता है पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेकिंग, कोई पर्सन है जो कि लीगल कस्टडी में था और भाग गया है तो उसको दोबारा ताक़ुब करके उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। फिर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 48 49 टू अप्लाई टू अरेस्ट अंडर 66, यानी कि आप सेक्शन 66 के अंदर रीटेकिंग जो कर रहे हो, ठीक है, री अरेस्ट जो कर रहे हो, तो कहते हैं कि उस पर सेक्शन 47 48 49 अप्लाई होगा। 47 क्या था कि आप उस घर से में जाओगे, उस जगह की में तलाशी करोगे। 48 में क्या था कि आप जो है क्या यानी कि अपने सीनियर से इजाज़त लेने के बाद फिर डोर्स वगैरह तोड़ दोगे। और 49 में क्या था कि अगर आपको को बंद कर दिया है तो आप अपने आप को बचाने के लिए डोर्स और दरवाजे वगैरह विंडोज़ वगैरह तोड़ सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।